सिंह पे सवार चली माँ दुर्गा भव को तारने, असुरों का संहार करे दुनिया को संवारने। शक्ति भक्ति और प्रेम की मैया तो अवतार है, जो भी पुकारे मन से दिल से उसकी नैया पार है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि 2025। इस वर्ष की नवरात्रि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कितनी खास होने वाली है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, किन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ और कौन से उपाय आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके आने वाले पूरे साल की दिशा निर्धारित कर सकता है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। किस्मत की रेखा। साथियों, चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में बात कर लेते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी? शुभारंभ होगा 30 मार्च 2025 रविवार को और समापन होगा 6 अप्रैल 2025 रविवार को। ध्यान देने वाली बात यह रहेगी साथियों कि इस नवरात्रि का प्रारंभ और समापन दोनों ही रविवार को ही हो रहे हैं, जो सूर्य देव का दिन होता है। ज्योतिष में इसे शक्ति, आत्मबल और नेतृत्व और तेजस्विता के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह इंगित करता है कि इस वर्ष नवरात्रि विशेष रूप से राजयोग देने वाली होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यापार और करियर में उन्नति चाहते हैं। मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान क्या संकेत दे रहे हैं? अब बात करते हैं मां दुर्गा के वाहन की। यह हर वर्ष बदलता रहता है साथियों, और इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह माता के आने और जाने के वार पर निर्धारित होता है। हाथी पर आगमन माता का समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक है साथियों। इसका अर्थ यह हुआ कि इस वर्ष प्राकृतिक रूप से वर्षा बहुत अच्छी होने वाली है, कृषि उत्पादन बढ़ने वाला है और आर्थिक रूप से कई क्षेत्रों में उन्नति भी होने वाली है। मां दुर्गा के प्रस्थान की बात करें तो इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी, जो इंगित करता है कि इस वर्ष के अंत तक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर हलचलें तेज हो सकती हैं। यह बदलाव और उथल पुथल का समय भी हो सकता है, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। कलश स्थापना नवरात्रि का सही शुरुआत तभी होती है जब कलश स्थापना सही मुहूर्त में करा जाए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार रहेगा 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक साथियों। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों ही समयों के दौरान कलश स्थापना करने से अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान माता हमें जरूर करती है। शुभ योग जो नवरात्रि को और खास बनाएंगे, इस बारे में बात करते हैं। इस बार नवरात्रि में कई शुभ योग बन रहे हैं साथियों, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 30 मार्च को शाम 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा। इसमें किए गए कार्य सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं। रवि योग भी बन रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान 4 दिन रवि योग रहेगा, जो कि शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा इंद्र योग और रेवती नक्षत्र, ये दोनों योग नवरात्रि के पहले दिन बन रहे हैं, जिससे यह समय देवी साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। राशियों पर प्रभाव को जान लेते हैं साथियों कि किन्हें मिलेगा विशेष लाभ। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाली है। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2025 मेष राशि वालों के लिए शुभ और सकारात्मक समय लेकर आ रही है साथियों। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा से मेष राशि के जातकों को कई लाभ और अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आप निवेश या व्यापार से जुड़े हैं तो मुनाफा हो सकता है। रुके हुए पैसे वापस मिलने की भी संभावना बनेगी। करियर और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या फिर नई नौकरी के अवसर जरूर मिल सकते हैं। कारोबार में आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक जीवन, परिवार में
बढ़ेगा और सुख शांति का माहौल रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय विशेष खुशियां लेकर आ रहा है साथियों। यात्रा और नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, इनसे आपको लाभ भी होगा। खासकर व्यवसायिक यात्रा से आपके नए संपर्क और साझेदारियों में आपको सफलता मिलने वाली है। मानसिक तनाव कम होने वाला है, ऊर्जा का स्तर आपका बढ़ने वाला है और स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। लेकिन खान पान पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष उपाय आप करना चाहें तो माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अर्पित जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दौरान ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। पहले ही दिन घी का दीपक जलाकर मां शैलपुत्री की पूजा कीजिएगा। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह रहेगा कि मां दुर्गा को लाल चुनरी और मिठाई जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। मेष राशि वालों के लिए नवरात्रि की नई शुरुआत आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख का भी समय रहेगा। मां दुर्गा की उपासना से भी सभी कार्य आपके सफल होंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के। चैत्र नवरात्रि 2025 वृषभ राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाली है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह पूरा जो है 9 दिन अनुकूल रहने वाले हैं। शनि के गोचर का बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है। नौकरी में बड़े अधिकार आपको मिल सकते हैं। सुख के साधन आपको मिलने वाले हैं और जीवन में भौतिक सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली हैं। करियर के क्षेत्र में प्रगति के अवसर आपको मिलेंगे साथियों। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल भी आपको रहने वाला है। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। वृषभ राशि वाले साथियों, इस अवधि में मिलने वाले अवसरों का लाभ आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उठाना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना से आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं साथियों मिथुन राशि वालों की। चैत्र नवरात्रि 2025 मिथुन राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। इसमें आपको आर्थिक लाभ, आय में अच्छा इजाफा होगा और वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। नए व्यावसायिक और व्यापारिक सौदों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। पुराने कर्जों से छुटकारा मिल सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। आपकी वाणी में जरूर इसका प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। साहस और पराक्रम में आपके अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। 3 अप्रैल को मंगल ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह बताऊंगा साथियों कि मां दुर्गा को हरी चुनरी और हरा चूड़ा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। कुल मिलाकर यह समय मिथुन राशि वाले मेरे साथियों धन, सम्मान और नए अवसरों से भरा रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले मेरे साथियों की। चैत्र नवरात्रि 2025 कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाली है। नया घर, नया वाहन खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। करियर में आपको नई दिशा मिलने वाली है और सफलता के अवसर आपके बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा परिवार में आपके सुख शांति रहने वाली है। आपके पारिवारिक विवाद खत्म होने वाले हैं साथियों। रिश्तों में आई दूरियां भी समाप्त होने वाली। किसी पुराने दोस्त या फिर परिजन से सुलह होने की भी संभावना बनेगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव और उन्नति देखने को मिल सकती है। मां दुर्गा की कृपा से कई मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। हवन कीजिए, खीर और शहद की हवन में आहुति दीजिएगा। इससे आपको धन लाभ मिलेगा। यह समय कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए नए अवसर और आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख शांति लेकर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले मेरे साथियों। चैत्र नवरात्रि 2025 सिंह राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मिश्रित फल लेकर आ रही है। आर्थिक मामलों में यह समय सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है। आमदनी के स्रोत मजबूत होने वाले हैं, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। लेन देन और इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधानी जरूर बरतिएगा। करियर में आपके स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बनाए रखने के लिए फोकस और मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहिएगा, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में आपके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। माता दुर्गा के नवारण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो सिंह राशि वाले मेरे साथियों चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित आपको जरूर करना चाहिए। इससे जीवन की परेशानियां दूर होने में जरूर मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले साथियों की।
कन्या राशि वाले साथियों, चैत्र नवरात्रि 2025 आपके लिए बेहद शुभ लाभदायक रहने वाली है। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। निवेश में अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, जिससे आत्मविश्वास आपका और मजबूत होने वाला है। परिवार में कोई शुभ समाचार या फिर मांगलिक कार्य हो सकता है। बड़ी धनराशि आपके हाथ लगने के भी योग है साथियों, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं आप। कारोबार में आपका अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आय में आपकी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए भी एक विशेष उपाय रहेगा कि 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। इससे घर में खुशियां बनी रहेंगी। कुल मिलाकर यह समय कन्या राशि वाले मेरे साथियों, धन लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक खुशियों से आपके लिए भरा रहने वाला है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और उन्नति के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले साथियों की। साथियों, चैत्र नवरात्रि 2025 का समय तुला राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए बेहद शुभ और लाभदायक रहने वाला है। नए स्रोतों से आपको धन लाभ होने वाला है। आर्थिक तंगी आपकी दूर होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना रहेगी और व्यापार में आपको प्रगति मिलने वाली है, उन्नति मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। पुरानी मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और आत्मविश्वास आपका चरम सीमा पर रह सकता है। घर में शुभ कार्य होने से परिवार में खुशियों का माहौल बढ़ेगा। रुके हुए कार्यों में आपकी प्रगति आएगी। मंगल के राशि परिवर्तन से 3 तारीख को कर्क में जब वो आ जाएंगे तो रुके हुए काम आपके पूरे होने लगेंगे। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए, विशेष कृपा आपको पाने के लिए आपके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा कि नारियल चढ़ाकर गरीबों को दान कीजिए। माता को नारियल चढ़ाइए और उसे गरीबों को खिलाइए। इससे आपका उद्धार होगा, विभिन्न परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय तुला राशि वाले साथियों आपके लिए सकारात्मक बदलाव, सफलता और समृद्धि लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों। चैत्र नवरात्रि 2025 का समय वृश्चिक राशि वाले साथियों के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। व्यवसाय में उम्मीद से ज्यादा लाभ होने के चांसेस बढ़ेंगे। बाजार में आई तेजी का लाभ आप उठाने में सफल हो पाएंगे। आय में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व में किए हुए इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है। करियर और कारोबार से संबंधित प्रयास सफल होने वाले हैं। सूर्य की कृपा से धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आपके लिए हो सकती हैं। खर्चों में वृद्धि की संभावना भी बन सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह बताना चाहूंगा कि हनुमान जी को पान का बीड़ा, पान का पत्ता अर्पित कीजिए। पान बनवाकर, लौंग लगती है उसमें, इस तरीके से उसे अर्पित कीजिए। इससे जीवन में खुशहाली आएगी और समग्र रूप से यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि में लाभदायक रहने वाला है। व्यवसायिक गतिविधियों और निवेश में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि वाले साथियों की। चैत्र नवरात्रि 2025 धनु राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और समर्थन मिलने वाला है। आपके सोचे हुए सारे काम समय पर पूरे होने वाले होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां मिलने वाली हैं। कार्य क्षेत्र पर वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों का सहयोग मिलेगा। सभी का माहौल अच्छा रहने वाला है। परीक्षा के परिणाम पॉजिटिव हो सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। समाज में मान सम्मान में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। व्यापारियों को नए व्यापारिक सौदों से लाभ होने वाला है। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह रहेगा कि 21 गोमती चक्र और 3 नारियल मां दुर्गा को अर्पित कीजिए। इससे सुख शांति मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति लेकर आने वाला होगा। चैत्र नवरात्रि 2025 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जान लेते हैं। साथियों, आपके लिए समय बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। करियर में बहुत बड़ी सफलता और नए अवसर मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिलने की संभावना है। बिजनेस के लिए अगर यात्रा करनी है जरूर कीजिएगा। शादीशुदा जीवन में खुशहाली आने वाली है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही जॉब मिलने के संकेत आ रहे हैं। धार्मिक आयोजन में भाग लेने से आपकी रुचि बढ़ने वाली है। मां दुर्गा की कृपा से रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं। पुरानी चिंताएं दूर हो सकती। यह नए सकारात्मक बदलाव का समय रहने वाला है। समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह रहेगा कि शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाइएगा। 2 पीस लौंग के चढ़ाइएगा। इससे सभी परेशानियां दूर होंगी। कुल मिलाकर नवरात्रि मकर राशि वाले मेरे साथियों के लिए उन्नति, समृद्धि और सफलता लेकर आएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की।
साथियों, चैत्र नवरात्रि 2025 कुंभ राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट वृद्धि मिलेगी, पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में उन्नति और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनेंगे। अपनी अकड़ और घमंड से आपको बचना चाहिए, वरना धन हानि भी आपको हो सकती है। अपनी सूझबूझ और मेहनत से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह रहेगा साथियों कि 9 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिएगा, इससे सुख समृद्धि आएगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, इस नवरात्रि में सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए और मिले हुए अवसरों का पूरा तरीके से लाभ उठाना चाहिए। अब अंत में बात कर लेते हैं मीन राशि वाले साथियों की। साथियों, चैत्र नवरात्रि 2025 मीन राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए शुभ और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। धन में अप्रत्याशित वृद्धि होने के योग बनेंगे, नए स्रोतों से आपकी आय के अवसर बनेंगे, पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के भी योग है। आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में प्रतिष्ठा और आपका दबदबा बढ़ने वाला है। व्यापार में आपको शानदार प्रगति होने वाली है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान और यश आपका बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। धार्मिक आयोजनों में भागीदारी लेने से मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। समग्र प्रभाव हर कार्य क्षेत्र में रहना, सराहना और सफलता मिलेगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस क्षेत्र में नवरात्रि आपके लिए एक विशेष उपाय यह रहने वाला है कि साथियों, माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में खुशियां और शांति बनी रहेंगी। मीन राशि वाले मेरे साथियों, इस अवधि में आपको धैर्य रखना होगा। दीर्घकालीन योजनाओं, बहुत लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाने होंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ऐसी सलाह आपको देना चाहूंगा। साथ ही स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजित देवी के फायदों के बाद में बात करते हैं। हर दिन देवी की एक ना एक रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैलपुत्री की। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। मन की शांति और नई शुरुआत के लिए माता का विशेष योगदान रहता है। इनको सफेद रंग पसंद है और घी से बनी चीजें या फिर खीर का भोग इन्हें लगता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का रहता है जो ज्ञान और आत्म संयम के लिए बनी है। इनको लाल रंग का विशेष लगाव है इनको, और भोग के रूप में चीनी और मिश्री से इनका भोग लगाइएगा। तीसरा दिन मां चंद्र घंटा का रहता है जो शत्रु नाश और साहस के लिए जानी जाती हैं। इनको नीला रंग पसंद है और दूध से बनी चीजों का भोग लगाइएगा। चौथा दिन मां कुष्मांडा का होता है जो समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए जानी जाती है। इनके लिए इनकी पूजा की जाती है। इनको पीला रंग पसंद है और भोग के रूप में मालपुए का भोग लगाइएगा। पांचवा दिन मां स्कंद माता का रहता है जो परिवार में सुख शांति के लिए पूजी जाती है। रंग इनके लिए रहेगा हरा और भोग के रूप में केले या फिर कच्चे केले की बर्फी का भी आप भोग लगा सकते हैं। छठा दिन मां कात्यायनी का रहता है जो विवाह के योग और जीवन में सफलता के लिए पूजी जाती हैं। इनका पसंदीदा रंग है भूरा और भोग के रूप में शहद से बनी चीजें या फिर खीर का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन मां काल रात्रि का होता है जो नकारात्मक ऊर्जा के नाश करने के लिए बनी है। रंग इनका रहेगा नारंगी और भोग गुड़ से बनी चीजों या फिर हलवे का रहता है। आठवीं माता है महागौरी जो स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए आशीर्वाद देती है। इनका फेवरेट कलर है पीकॉक ग्रीन, यानी मोर का जो हरा कलर होता है वो वाला, और इनको भोग के रूप में नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद अंतिम नवरात्रि के 9वें दिन की है माता सिद्धिदात्री जो सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम पर आशीर्वाद बनाती है। इनका फेवरेट रंग है बैंगनी या फिर गुलाबी और भोग के रूप में हलवा, पूड़ी और चना लगाया जाता है। साथियों, प्रत्येक दिन संबंधित देवी के रूप की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। उनके पसंदीदा रंग के वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं और उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के सभी रूपों को 9 रूपों की आराधना आपको करनी चाहिए। जरूर आप पर आशीर्वाद बनेगा। नवरात्रि के दौरान ये विशेष उपाय आपको अपनाने चाहिए जो सभी के लिए कॉमन है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। यहां प्रत्येक दिन के लिए विशिष्ट मंत्र जो हर माता के लिए बना है उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सबसे पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है, जिसमें आप कर सकते हैं माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवां दिन माँ स्कंद माता का है, जिन्हें मंत्र से आप रिझा सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। छठा दिन माँ कात्यायनी का है, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। सातवां दिन माँ कालरात्रि का रहेगा, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। और आठवां दिन माँ महागौरी का है, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। और नवां दिन माँ सिद्धिदात्री का है, जिनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। साथियों, इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार कम से कम करना है। बाकी आपकी श्रद्धा है, चाहे जितना कीजिए, माता की कृपा आप पर बरसती रहेगी। विशेष फल आपको जरूर प्राप्त होंगे। मान्यता यह रही है कि इन मंत्रों के जाप से व्रत कठिन तप करने के समान फल मिल जाता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा साथियों, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। इससे जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। 9 दिनों तक घी या फिर तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। कोशिश कीजिए अखंड ज्योत रखिएगा 9 दिन के लिए। इससे राहु केतु की समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप करने से भी आपको फायदा मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपको इन दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए। मन शांत रहने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। इसके अलावा माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इससे सभी कष्ट दूर होते हैं। अंत में आपसे इस वीडियो में बात करूं तो मेरे प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि 2025 सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत है, एक एनर्जी का सोर्स है। यदि आप नवरात्रि में सही पूजा पाठ और उपाय अपनाते हैं तो निश्चित ही जीवन में उन्नति और सफलता आपको मिलने वाली। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। जल्दी आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी। जरूर आप माता रानी को प्रसन्न कीजिएगा, मंत्रों को जाप कीजिएगा, वो बताए हुए उपायों को जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बार बार लगातार समय पे मिलते रहें। अपना प्यार यूं ही बनाता रहिएगा। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। किस्मत की